रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में राइटर फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने किया बड़ा खुलासा। गर्लफ्रेंड रिया के साथ रोमांटिक फिल्म करना चाहते थे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत। इस साल मई के महीने में शुरू होनी थी इस फिल्म की शूटिंग। लंदन में होनी थी शूटिंग, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो टल गई और 14 जून को सुशांत ने अपने अधूरे सपनों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। इस फिल्म को लेकर अब तक रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन लेखक और निर्देशक रूमी जाफरी ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या जानते थे रूमी जाफरी? लगभग 6 घंटों की पूछताछ में रूमी ने पुलिस को क्या बताया, इसकी डिटेल सब सामने आ गई है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफरी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 6 महीने पहले सुशांत के मानसिक तनाव में होने की बात पता चली थी। अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ये बात बताई थी। सुशांत के डीप डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी, ये बात तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सुशांत मुझसे ज्यादा खुलकर कोई बात नहीं करते थे। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जब वो एक नामी अस्पताल में भर्ती थे, तो उस वक्त रिया ने मुझे ये नहीं बताया था कि वो डीप डिप्रेशन की वजह से वहाँ है। उस वक्त मुझसे कहा गया था कि उन्हें डेंगू हुआ है। हालांकि कुछ ही वक्त बाद उन्होंने मुझे सच्चाई बता दी थी। रिया चक्रवर्ती को अपना दोस्त बताते हुए जाफरी ने कहा कि रिया से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो फिल्म चेहरे कर रही थी, जबकि सुशांत को वो काफी पहले से जानते थे। उनके मुताबिक जब अपनी फिल्म को लेकर मैंने सुशांत से संपर्क किया और उनसे कहा कि मैं आप दोनों को साथ लेकर फिल्म बनाना चाहता हूं, तो वो तुरंत तैयार हो गए। सुशांत की आदत में था कि वो किसी भी चीज पर गहराई से काम करते थे, इसीलिए स्क्रिप्ट पढ़ने या फोन पर सुनने की जगह उन्होंने मुझे नरेशन देने के लिए कहा था, जिसके बाद हम कई बार मिले और मैंने उन्हें नरेशन दिया था। हालांकि इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन और बाकी की कास्टिंग प्रोसेस में थी। मेरी फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन में होनी थी और मई से उसे शुरू भी होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो टल गई। रिया और सुशांत के रिलेशनशिप को लेकर पूछे गए सवाल पर रूमी जाफरी ने पुलिस को रिपोर्टेडली बताया कि दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। रिया न केवल सुशांत का ख्याल रखती थी, बल्कि डिप्रेशन के दौर में वो उसके साथ खड़ी हुई थी। उसी ने मुझे सुशांत के डिप्रेशन स्टेटस की जानकारी दी थी। साथ ही सुशांत की खुशी के लिए नरेशन देने के अलावा भी हम मिलते थे ताकि सुशांत खुश रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूमी जाफरी ने सुशांत के निधन से 2 दिन पहले उनसे फोन पर बात की थी। उनके बीच क्या बातें हुई थी, इस पर रूमी ने पुलिस को बताया। 12 जून को सुशांत से मेरी बातचीत व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के जरिए हुई थी। मैंने अखबारों में जब दिशा सालियान की आत्महत्या के बारे में पढ़ा, तो मैंने उस मामले में लिंक को लेकर सुशांत से बात करना चाही, लेकिन उनके जवाब से साफ था कि वो किसी चीज को लेकर डिप्रेशन में है और ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इसीलिए मैंने भी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। सुशांत के गुजरने के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई। उनमें से एक थी ये कि काम न मिलने के कारण सुशांत मानसिक तनाव में थे। इस बात से रूमी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक बातचीत में भावुक होते हुए कहा था, मैं सिर्फ इसीलिए मीडिया से बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि उनके जैसे सुपरस्टार को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उनके पास कोई काम नहीं था और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ये सब पढ़कर मैं बहुत आहत हूँ। ये बहुत टैलेंटेड थे, लोग उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। प्लीज उनका और उनकी विरासत का सम्मान कीजिए। ये स्टार थे और रहेंगे जब तक कि ये इंडस्ट्री है। रूमी की माने तो दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और उनके बयानों से भी ये पता चलता है वो सुशांत और रिया चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे, लेकिन अफसोस अब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत का रिया के साथ फिल्म करने का सपना अधूरा रह गया। इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।